अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगियों में बहुत सारा एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप लोगों को अगेन मैं अपनी यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। बेसिकली हम फोर्थ चैप्टर का यानी कि एंड अब करने जा रहे हैं। फोर्थ चैप्टर का जो है ना एंड होने जा रहा है। तो बेसिकली हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था डिफरेंट कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी कि अगर दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बनता है और उससे जो कंपाउंड बनता है उसका क्या नाम है। तो हमने आयनिक कंपाउंड कर लिए थे, कोवलेंट कंपाउंड भी कर लिए थे। आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स और मेटालिक कंपाउंड्स, ठीक है ना, जो जब दो एटम के बीच में एक मेटालिक बॉन्ड बनता है, दो मेटल के बीच में, तो जो बॉन्ड बनता है, जो कंपाउंड बनता है वो मेटालिक कंपाउंड होता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया। तो इससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि ये चैप्टर आप लोगों को तभी समझ आएगा जब तक आप लोग इसकी थारो वीडियो देखेंगे। ठीक है, यानी कि शुरू से वीडियो देखेंगे। इसके अलावा आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट वे यही है कि आप लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करें। जब आप लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को थारो अंडरस्टैंडिंग होगी और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, प्रीवियस कॉन्सेप्ट हैं, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती आएंगी। और यहाँ पे यानी कि जब जैसे आप फोर्थ चैप्टर पे पहुँचेंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें जो है ना कोई भी मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक हो गया। तो ये बार बार आप लोगों को इसलिए कहता हूँ ताकि आप लोग डायरेक्ट अगर इस चैप्टर पे आते हैं तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यानी कि बताता हूँ और डीप यानी कि जाके बताता हूँ, तो आप लोग जो है ना उसको समझते हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट जो है ना सर पढ़ाते हैं। तो ये डिफ़िकल्ट नहीं है, तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन उसके लिए क्या है कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज यानी कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये सारे चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। जैसे आप पहला चैप्टर करेंगे फिर दूसरा होगा, दूसरा करेंगे फिर तीसरा होगा, इस तरह स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आप लोगों को जो है ना ये इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट फोर्थ पे आते हैं तो मे भी आप लोगों को समझ आ जाए, अगर नहीं आती तो आप कोशिश करें पहले चैप्टर से देखना, वीडियो स्टार्ट करें। ठीक हो गया। इसमें आप लोगों को जो है ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। अच्छा, जब भी दो एटम के बीच में दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में जब भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यानी कि पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ना एक एटम दे देता है किसी दूसरे एटम को, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और जब भी दो एटम के बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन जो होगी उसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड्स देखने जा रहे हैं। आप लोगों की बुक में इसकी डेफिनेशन नहीं है, जस्ट क्या है कि थ्री इसकी प्रॉपर्टीज डिस्कस की गई हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है देयर प्रॉपर्टीज आर मोस्टली सिमिलर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। इनकी जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है, इनकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टीज हैं वो कोवलेंट कंपाउंड से जो है ना वो मिलती जुलती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन वाटर बिकॉज द न्यूक्लियाई इन दीज कंपाउंड्स आर हेल्ड बाय शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, जैसे ही आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, पानी के अंदर हल करते हैं, तो ये आयंस नहीं बनाते। आयंस यानी कि फुल पॉजिटिव और फुल चार्जेस वाले एटम अलग अलग नहीं हो जाते, यानी कि आयंस नहीं बनते। उसका रीज़न क्या है कि बेसिकली जब ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो क्या है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग है। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसको लोन पेयर कहते हैं, वो लोन पेयर अपना यानी कि पूरा शेयर कर देता है किसी दूसरे एटम को जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इस वजह से क्या होता है कि ये बॉन्ड नॉन पोलर बॉन्ड होता है। मोस्टली ये बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर होता है जिसकी वजह से पानी के अंदर जब आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो पानी के अंदर हल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पानी तो पोलर है, वाटर तो पोलर है। जब वाटर पोलर है तो आप उसके अंदर नॉन पोलर कोई चीज़ डालेंगे तो वो उसमें हल नहीं होगी। समझ आ गई इस चीज़ की? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। बेसिकली क्या है कि ये जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है ना, कार्बन और हाइड्रोजन के जो बने हुए हैं ना सॉल्वेंट, बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट के, लाइक पेट्रोलियम है, लाइक ईथर है, ये सारे क्या है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब आप इनको डालेंगे तो ये हल हो जाएंगे। उसका रीज़न क्या है कि ये सॉल्वेंट भी, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी क्या है, नॉन पोलर है। और ये जो ऑर्गेनिक हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है ये भी क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर को जब आप नॉन पोलर में डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। एंड लेस सॉल्युबल इन वाटर। और ये जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड है चूंकि ये पोलर नहीं है, कम पोलर, बहुत कम पोलर होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं, तो इस वजह से ये पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते या बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटल एंड देयर प्रॉपर्टीज। मेटल क्या है, किसी भी दो मेटल के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। ठीक हो गया। मेटल यानी कि हमारे पास
एस ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन को निकाल के वो सारे क्या हैं, मेटल्स हैं। पी ब्लॉक वाले सारे मेटल्स हैं, सॉरी पी ब्लॉक के जो शुरू में है दो तीन ग्रुप्स हैं, तीसरा चौथा ग्रुप है वो क्या है, उसमें मेटल आ जाते हैं और लोअर साइड भी क्या है, मेटल है। इसके अलावा डी ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्टली यानी कि आप कह सकते हैं 60 to 70% जो है ना वो क्या है, वहाँ पे मेटल्स हैं। तो जब भी दो मेटल के बीच में बॉन्ड बनता है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। अब हम देखते हैं कि मेटेलिक बॉन्ड जब बनता है दो मेटल के एटम के बीच में तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी, मेटल्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट ड्यू टू विच दे हैव प्राइम रोल इन इंडस्ट्रीज। ये कहता है कि जो मेटल हैं ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करते हैं, यानी कि उनके अंदर से, मेटल्स के अंदर से हीट भी पास हो जाती है। अगर आप एक सिरे से उसको हीट करते हैं तो वो दूसरे सिरे पे भी हीट क्या हो जाती है, हमें फील होती है अगर दूसरे सिरे पे हाथ रखें तो। उसका रीज़न ही क्या होता है कि हीट एक सिरे से दूसरे सिरे में क्या होती है, पास होती है। यानी कि हीट भी एक एंड से दूसरे एंड में पास होगी, और अगर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं एक साइड से तो दूसरी साइड से भी यानी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फील होगी। उसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होगी मेटल्स के अंदर से। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये क्यों होती है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। इनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बड़ी डिटेल से। अच्छा, ये जो हमारे पास मेटल्स जो होते हैं ना, ये सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। आपके पास जितने भी मेटल्स हैं ना, ये लोहा है आपके पास, ठीक है ना, आपके जैसे ही आप इसको करंट दें तो सॉलिड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ये सारे मेटल्स जितने भी हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। लाइक कॉपर्स की वायर आजकल आ रही हैं, कॉपर के अंदर से करंट जो है ना वो क्या होता है, पास हो जाता है। वो भी क्या है, एक मेटल है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ भी है, ये सॉलिड स्टेट में भी यानी करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और लिक्विड स्टेट में भी। अगर आप इनका सोल्यूशन बनाते हैं, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं या किसी और मेटल का सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, मेटालिक सॉल्ट का जो है ना आप सोल्यूशन बनाते हैं, तो तब भी जो है ना ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और ऐड कर लें, इन सॉलिड स्टेट और इन लिक्विड स्टेट। ये मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, और इन लिक्विड स्टेट ड्यू टू विच दे हैव प्राइम रोल इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से, चूंकि ये सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनका इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है ना, इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मेटल्स। दूसरी प्रॉपर्टी है, दे शो मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर बोलते हैं, मेटालिक लस्टर बोलते हैं झाग को। ठीक है ना, जब भी इनका कहीं पे कोई सोल्यूशन बनता है या मेटल, प्योर मेटल बनता है, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मेटालिक झाग बनती है। आगे तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर मेलिएबल ड्यू टू विच दे कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। अच्छा, ये क्या होते हैं, ये नेचुरली क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। यानी कि ये इतने, आप कह सकते हैं कि समटाइम सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम शीट्स की फॉर्म में जो है ना वो क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं शीट्स की फॉर्म में। ठीक है, आगे तीसरी प्रॉपर्टी है, दे आर डुक्टाइल ड्यू टू विच मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये क्या होते हैं, डुक्टाइल होते हैं। आप इनको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, यानी कि इनको इलास्टिसिटी होती है। डुक्टिलिटी आप कह सकते हैं, इलास्टिसिटी, यानी कि आप उसको ऐसे करें तो वो यानी कि टेढ़े हो जाएंगे, फिर अपनी यानी जिस शेप में आप उनको कन्वर्ट करना चाहें वो हो जाते हैं। समझ आ गया, उनको हीट करके आप जिस शेप में कन्वर्ट करेंगे हो जाएंगे। आप वायर्स की शेप में लाना चाहते हैं तो वायर्स की शेप में आ जाएंगे। तारों की शेप में, जो जितनी बिजली की तारें हैं ये जो बनी होती हैं, ये क्या है, मेटल्स की बनी होती हैं। ठीक है ना, तो ये डुक्टाइल होते हैं नेचुरली। पांचवी प्रॉपर्टी, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब इनके अंदर क्या होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है, और हमने पढ़ा था कि मेटालिक बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या होता है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, हाई होते हैं। अब आप लोहे को गर्म करें, जाहिर है लोहे को, अगर लोहा सॉलिड फॉर्म में है, अगर आप उसको लिक्विड स्टेट में लाना चाहते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। अगर आप उसको आगे उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस वजह से कि बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं इनके मेटल्स के। छठी प्रॉपर्टी है, दे हैव लार्ज साइजेज ड्यू टू विच दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इजीली फॉर्म कैटायंस। बेसिकली मेटल्स की जो है ना वो बड़े जो है ना साइजेज होते हैं, क्योंकि मेटल का जो डाउन द ग्रुप जैसे आप जाते हैं, मेटल्स का जो है ना एक ट्रेंड है वो बढ़ता है। ठीक है ना, डाउन द ग्रुप मेटल का ट्रेंड बढ़ता है। इस वजह से मेटल्स के साइजेस क्या होते हैं, जो एंड वाले मेटल्स हैं वो सारे साइजेस में बहुत बड़े हैं, तो इस वजह से उनके जो है ना अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर लेते हैं।
तो जब इलेक्ट्रॉन इजीली लूज़ करेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है, यानी कि आयन बनाने की वाली जो एनर्जी है, यानी कि आयंस के अंदर कन्वर्ट होने वाली जो एनर्जी है वो बहुत कम है, बहुत बहुत कम एनर्जी हम बाहर से देते हैं और अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। ठीक हो गया। तो इस जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये इजीली जो है ना कैटायंस बनाते हैं, मेटल कैटायन बनाते हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये सारी वही चीज़ें जो ऑलरेडी हम सेकंड चैप्टर के अंदर, ये जो पॉइंट मैंने समझाया है, ये सेकंड चैप्टर के अंदर हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई इनके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग जो है ना बहुत इसको मुश्किल में लेंगे। ये आसान आसान सी चीज़ें अगर आप लोग समझ लेंगे तो वैसे भी आप लोगों के माइंड में रह जाएंगी। ठीक है, आपको डेली लाइफ एग्जांपल्स जो है ना वो देता हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में जो है ना ये सारी चीज़ें रह जाएँ लॉन्ग टर्म के लिए। आप जस्ट जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे तब आप जो है ना जब पेपर की तैयारी करेंगे तो आपको इतना ज़्यादा रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। जस्ट आप लोग इस एक दफ़ा इसको जो है ना रिवाइज करेंगे और आप लोगों के जहन में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी। लेकिन ये तब होगा जब आपको फुली कॉन्सेप्ट होगा इन चीज़ों का। जब आपको फुली कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों का, तभी जो है ना इन चीज़ों पे होल्ड आएगा और तब आप लोग जो है ना इन चीज़ों को ईजिली लिख सकेंगे अपनी वर्डिंग में। ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।